हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 कॉमर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, इसका चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप डीड, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। आपको पता है कि सबसे पहले जब हमने व्यापार शुरू करा था तो हमने कौन सा व्यापार स्टार्ट किया था? एकाकी व्यापार, सोल ट्रेड शिप करी थी। लेकिन सोल ट्रेड शिप में कुछ दोष थे, कुछ कमियां थी। उन कमियां और दोषों को दूर करने के लिए हमने पार्टनरशिप को अपनाया था। आपको पता है पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो व्यापार के स्टार्ट में तो कोई परेशानी नहीं आती, व्यापार अच्छे से चलता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसमें कुछ समस्याएं भी आती है, आपसी विवाद भी हो जाता है। इसलिए पार्टनरशिप डीड बना दी जाती है ताकि भविष्य में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा इस डीड के अनुसार किया जा सके। और वैसे अगर डीड बना दी है तो विवाद की स्थिति निर्मित ही नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताना चाह रहा हूं। मैं मीनिंग बताऊंगा। पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में से संलेख, प्रलेख या विलेख कहते हैं। Partnership deed is a written agreement is a prepared with the mutual consent of all partners। यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा जो पार्टनरशिप डीड है ये एक रिटन एग्रीमेंट है, ये लिखित अनुबंध होता है। वैसे तो अगर हम चाहें तो हमारा जो ठहराव है, एग्रीमेंट है, वो मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन मौखिक जो होता है वो विवाद की स्थिति में काम नहीं आता है, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से हट जाता है। तो हमेशा एक कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट which is prepared with the mutual consent of all partner। ये सभी साझेदारों की सहमति से तैयार किया जाता है। आगे बताया इन्होंने, it contains term and conditions regarding the conduct of the businesses। इसमें व्यवसाय के संचालन की शर्तें और नियम और शर्तों का उल्लेख होता है। ये जो हमारी पार्टनरशिप होती है इसमें सभी साझेदारों के किस प्रकार से व्यवसाय चलाना है उसकी नियम और शर्तों का उल्लेख होता है। इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्स राइट्स, ड्यूटीज एंड रिलेशनशिप अमंग हिज पार्टनर्स। इसमें सभी साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और आपसी संबंधों की व्याख्या की जाती है। सबको अधिकार बता दिए जाते हैं, अपने अपने ड्यूटी बता दी जाती है। द पार्टनरशिप डीड मस्ट बी साइंड एंड शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड। यहाँ पर ये बताया गया है कि द पार्टनरशिप डीड मस्ट बी साइंड, मतलब इस पर साझेदारों के हस्ताक्षर होना चाहिए। जब हम ये डीड बनाते हैं, जनरली ये 1,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनता है, तो इस पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर होना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने बताया कि इस पर स्टैम्प भी लगी हुई होना चाहिए ताकि इसकी मान्यता और बढ़ जाए। यहाँ पर और बता रखा है, इसमें आप देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे बता रखा है, पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इट इज कॉल्ड लक्ष्मण रेखा पार्टनर्स। ये सभी साझेदारों की एक लक्ष्मण रेखा है। पार्टनर्स इससे बाहर निकल के काम नहीं कर सकते, इसके अंदर ही अपने कार्य को पूर्ण करना होगा। तो ये मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया ताकि हम व्यापार का संचालन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके बाद मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातों के बारे में हम देखेंगे। जनरली इसमें मैंने 5 बातें लिखी है और सभी पार्टनरशिप डीड में इनका उल्लेख किया जाता है। जैसे पॉइंट नंबर 1 आ रहा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। हम जब पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म लिखते हैं। हमें अपने व्यवसाय का, हमें अपनी पार्टनरशिप का, हमें अपनी फर्म का नाम चुनने में पूर्णतः स्वतंत्रता है, लेकिन हमें किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता नाम नहीं रखना चाहिए ताकि जनता में भ्रम की स्थिति पैदा न हो। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमें यह भी देखना होगा कि हम कुछ ऐसे नामों का भी प्रयोग न करें जिससे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से अनुमोदन होने का प्रतीत होता हो। तो ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से शब्द हैं? क्राउन, एम्परर, क्वीन, रॉयल, स्टेट, पार्लियामेंट, इन शब्दों का प्रयोग हम पार्टनरशिप डीड के फर्म में नाम लिखते समय नहीं कर सकते हैं। सेकंड हमारा आ रहा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। हमारी जो पार्टनरशिप डीड बनेगी उसमें हम सभी साझेदारों के नामों का उल्लेख करेंगे और उनके एड्रेस को भी बतलाएंगे। ये हमें बतलाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो हमारा आ रहा है, एरिया ऑफ बिजनेस। हमारे जो व्यापार है उसका क्षेत्र क्या होगा? तो क्षेत्र को हमने यहाँ पे कुछ भागों में बांटा है। अगर हम स्थानीय लेवल पर कर रहे हैं तो हमको लिखा बताना चाहिए कि हमारा जो एरिया वो लोकल है, प्रोविंशियल हो सकता है, प्रांतीय भी हो, एक राज्य तक सीमित हो,
नेशनल, एक राष्ट्र तक सीमित हो या फिर इंटरनेशनल, हम विदेशों में भी व्यापार कर रहे हैं तो हमारी पार्टनरशिप में इस बात का हमें उल्लेख कर देना चाहिए। एक और पॉइंट आ रहा, पॉइंट ऑफ फोर्थ की बात करते हैं, रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। अगर हम किसी साझेदार को रिम्यूनरेशन देना चाहते, पारिश्रमिक देना चाहते, वो चाहे सैलरी हो या कमीशन के रूप में हो, तो इस बात का भी हमें पार्टनरशिप डीड में उल्लेख कर देना चाहिए कि कौन से साझेदार को कितने रुपए हम सैलरी देना चाहते हैं, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। एक लास्ट हमारा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 5, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। पार्टनरशिप में ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है, ये आप पे ऐच्छिक है, आप अपनी इच्छा से चाहे तो ऑडिट करा सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं, तो यहाँ नॉट कंपलसरी मैंने बताया। और ऑडिट जो है अगर हम कराना चाहते हैं तो दो प्रकार से हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल में हम हमारी संस्था में चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाते हैं और उसके द्वारा हम ऑडिट का कार्य को पूर्ण कराते हैं, और इंटरनल में हम अपनी संस्था के कुछ कर्मचारियों से इस कार्य को पूर्ण करवाते हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है, और यहाँ पर हमने मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड को देखे, और ये हमारी बात यहीं पर समाप्त होती है।